दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका बजट के इस कार्यक्रम में। और जैसा आपको पता ही है कि किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास की दिशा को तय करने के लिए हर वर्ष बजट पेश किया जाता है। भारत के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। भारत में भी हर वर्ष बजट पेश किया जाता है, विभिन्न योजनाओं पर चर्चा होती है, कुछ नए विकास किए जाते हैं। कई ऐसे क्रियाकलाप इस बजट में किए जाते हैं जिससे हमारा देश आगे जाए, एक नई रणनीति तय होती है और देश को जिधर ले जाना होता है उस संदर्भ में बजट एक नई दिशा प्रदान करता है। ढेर सारे धन आवंटित होते हैं, कई योजनाएं जो बनाई जाती हैं उन पर और राशियां लगाई जाती हैं और राशियां आवंटित की जाती हैं, या जिन्हें कम करना होता है उन पर राशियां कम की जाती हैं, घटाई जाती हैं। समावेशी विकास की बात की जाती है, विशेष संदर्भ में बात की जाती है, महिलाओं की बात की जाती है, वृद्धों की बात की जाती है। और कई बार इस संदर्भ में जब अपने देश को एक दूसरी दिशा में परिवर्तित करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, जैसा भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भाई भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाना है, उस संदर्भ में भी धीरे धीरे बजट में ढेर सारी ऐसी बातें की जाती हैं। बजट में एक और भी बात होती है, लोगों में इस बात में बड़ी चर्चा भी होती है, कौतूहल भी बना होता है कि भाई इस बार बजट में कर का निर्धारण कैसे होगा, कितने रुपए पर टैक्स लगेगा, कितने रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, क्या और नई छूट मिलेगी। ढेर सारी ऐसी बातें हैं। और बहुत बार जब ये बजट पेश होता है, जब बताया जाता है या जब इससे संबंधित बातें की जाती हैं, तो वो भाषा कई बार आम जनमानस को उतनी समझ नहीं आती है। तो हम आम जनमानस को ये बातें कैसे बताएं, कैसे समझाएं, इसके लिए ज़रूरत है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें, किसी ऐसे विशेषज्ञ से बात करें जो इस विधा का विशेषज्ञ हो। और दोस्तों ऐसे ही एक विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर सैयद यासीन जी। आप अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं और वर्तमान समय में आप कारगिल के एक महाविद्यालय में पदस्थ हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर सैयद जी। जी, जब हम बात कर रहे हो विशेषकर बजट की, क्या क्या इसमें खास है आम लोगों के लिए? पहले तो मैं सबसे पहले लोगों को बजट के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि बजट जो है हर साल पेश किया जाता है कि हमें आने वाले साल में कितना पैसा हमें खर्च करना होगा, जितने भी डेवलपमेंट है या फॉर एग्जांपल मतलब अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज है, उनमें क्या क्या पैसा खर्च होगा, डेवलपमेंट में क्या क्या पैसा होगा, स्कीम्स में कैसे पैसे खर्च होंगे, तो वो सारा बजट में। तो इस साल की बजट जो है ये एक प्रॉमिस वाला बजट है। इस बजट को हम इंटरिम बजट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो है पहले बजट पेश करते हैं वो फुल फ्लेजेड बजट नहीं होता, तो इसीलिए जून का बजट जो है वो आ जाए। अगर हम ओवरऑल बजट की थोड़ा सा बताएंगे तो ये प्रॉमिस वाला बजट हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फोकस गवर्नमेंट ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है खर्च करने को कहा गया है, जिसको हम कैपेक्स या जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें मतलब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये बताया गया है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रेलवे के कॉरिडोर बनाए जाने की बात किया गया है, जो एयर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात किया गया है। इसके अलावा जो है हाउसिंग के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे रियल एस्टेट का जो इंडस्ट्री है वो बढ़ सकता है। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल की बात किया गया है, हर किसी को मकाने बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो है सोलार रूफटॉप की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात किया गया है कि हर एक के घरों में सोलार रूफटॉप जो है अगर इंस्टॉल किया जाएगा तो एनर्जी की कंजम्पशन में जो पैसा लोगों से खर्च होता है वो कम हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो है गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन की बात किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट वाले से, जो डेफिसिट बजट की बात करता है। तो जितना गवर्नमेंट का डेफिसिट बजट कम होगा, डेफिसिट हम बारोइंग को कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट पैसा खर्च करने के लिए कितना बारो करते हैं मार्केट से, तो जो है इस डेफिसिट को कम करने की बात किया गया है। कम मतलब 5.8%, जो बहुत कम है 2024 में। तो कम होने से मतलब लोगों को क्या फायदा होगा? लोगों को फायदा ये हो सकता है, अगर गवर्नमेंट जो है मार्केट से बारो कम करेंगे तो मार्केट में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर रेट जो है कम होता है तो डेफिनेटली जो है प्राइवेट मार्केट बूस्ट हो सकता है। प्राइवेट मार्केट में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होगा, और इसी के साथ जो है आम लोगों का जो कंजम्पशन डिमांड है, लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ सकता है। इससे जो है ओवरऑल हमारा मार्केट जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी जो है इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसी के साथ साथ आपको ओवरऑल जो है थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर में जो आशा वर्कर्स है या फॉर एग्जाम्पल जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनको आयुष्मान
आयुष्मान भारत में जोड़ने की बात किया गया है, जिससे हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल्स है उनको मेडिकल कॉलेज बनाने की बात किया गया है ना। तो इसके अलावा जो है जो 9 to 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिससे सर्विकल जो कैंसर टाइप की जो बीमारी से उनको बचाया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये जो है मतलब आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है मेडिकल केयर के हवाले से। तो इसके अलावा जो है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योजना बनाने की बात किया गया है। तो इसमें जितने भी स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है उनको लोन दिया जाएगा, लेकिन वो लोन जो है मतलब इंटरेस्ट फ्री होंगे। तो इससे जो है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है। बजट में अमृत काल की बात की गई है, भारत को विकसित भारत के रूप में परिभाषित करने की, या जो हमारा भविष्य है विकसित भारत, उसके संदर्भ में बात की गई है। एक्चुअली इसमें इसीलिए तो जैसे विकसित भारत के लिए ही तो बहुत ज्यादा फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जितने भी हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का जो कॉरिडोर बनेंगे या रेलवेज मतलब बन जाएंगे, या फॉर एग्जांपल एयर ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा बनेगा, तो रूरल एरियाज के रोड की कनेक्टिविटी जितना ज्यादा अच्छा होगा, उससे जो है लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट जो रूरल एरिया में बनते हैं वो मार्केट तक पहुंचने में उनका कॉस्ट जो है बहुत कम हो सकता है। तो जितना हमारा जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट जितना कम हो जाएगा उतना जो है हमारे इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा बूस्ट हो सकता है। तो इसके अलावा जो है फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बड़े रेलवे कॉरिडोर्स को बनाने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योजना बनाए जाने की बात किया गया है, लेकिन इसमें एक्चुअल जो योजना है उनको मतलब किस किस टाइप की योजना होगा वो नहीं बताया गया है। वो इसलिए बताया गया है क्योंकि जो हमारा एक्चुअल जो बजट है वो इलेक्शन के बाद ही होगा, तो उस जो है हमारे जो टारगेट है या स्कीम्स है उनमें चेंजिंग भी हो सकता है। जी, विशेषकर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए, तो क्या विशेष है इस बजट में? एक्चुअली लद्दाख में जो है बजट वैसे ही रखा गया है जैसे लास्ट टाइम में बजट था। 5,958 करोड़ जो है वो 2023-24 में भी था, और ये जो है ये कंटिन्यूसली और 2020 के बाद जितने भी बजट आया है लद्दाख के लिए वो वैसा ही रखा गया। तो इसमें लद्दाख में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा बात किया गया है और इससे हमें पता चल जाता है जैसे पावर सेक्टर है, पावर जैसे ओवरऑल पावर सेक्टर है, इसके अलावा जैसे सोलर एनर्जी है, उसके लिए आउट ऑफ 5,958 करोड़ में से सबसे ज्यादा जो हमारा बजट जाता है वो पावर सेक्टर में जाता है, जैसे 199 करोड़ इसमें रखा गया है। इसके अलावा जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा रखा गया है, जैसे 63 करोड़ रूरल एरियाज में रूरल रोड्स बन सकता है, रूरल ब्रिजेस बनाया जा सकता है। तो अगर हम ये पावर की बात करते हैं तो पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ हमारे लद्दाख के लिए 7 जो है पावर हाउस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है 144 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए 7 पावर हाउस जो है बनाया जाएगा नेक्स्ट कमिंग ईयर में, उसकी योजना किया गया है। तो इसके अलावा जो है ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग सिविल सप्लाईज में, जैसे फूड सिक्योरिटीज लद्दाख में बढ़ाने के लिए हर एक को राशन जो है और राशन की स्टोरेज करने के लिए मतलब टाइम पे राशन पहुंचाने के लिए उसके लिए भी पैसा ज्यादा से ज्यादा रखा गया है, जैसे 51 करोड़ जो है इसमें ओवरऑल रखा गया है। इसके अलावा अगर हम हाउसिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली लद्दाख में भी बजट को डबल किया गया है हाउसिंग के लिए। जैसे हाउसिंग में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बताया गया है 200 करोड़ लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो डेफिनेटली लद्दाख में भी पिछले साल 3 करोड़ रखा गया था हाउसिंग के लिए, 3 करोड़ को डबल करके 6 करोड़ रुपए हाउसिंग के लिए बजट प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह अर्बन डेवलपमेंट में भी 30 करोड़ से ज्यादा पैसा रखा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम अराउंड 17 करोड़ रुपए जो है बजट में रखा गया। तो डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम लद्दाख में देखा जाए तो लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से फ्यूचर में लद्दाख की इकोनॉमी को बूस्ट हो सकता है। फ्यूचर में जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक और बड़ा कौतूहल होता है कि भाई जो टैक्स है उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या कुछ छूट दी गई है? टैक्स के बारे में जब बात की जा रही हो तो दोनों प्रकार के टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इसके संदर्भ में क्या बात की गई है इस बजट में? ऑल इंडिया में अगर हम टैक्स को देखते हैं तो इस साल टैक्स में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं लाया गया है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन तो ये था कि टैक्स की कंसेशन हो सकता है ओवरऑल, क्योंकि
इलेक्शन आने वाला टाइम भी है, तो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ये बहुत ज्यादा इसका फायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली इसमें कोई भी टैक्स में चेंजिंग नहीं लाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बताया गया है कि टैक्स की कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बताया गया है कि हम इसको कम भी नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम टैक्स की कंसेशन कर लेते हैं तो इससे जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में खामी आ सकते हैं, क्योंकि हमें टैक्स की कलेक्शन 7 लाख से अबव पे हमें टैक्स जो है लगाया जाता है, वही जो है कंटिन्यू रखा गया। तो टैक्स में बिल्कुल भी चेंजिंग इस साल नहीं किएगा। जी डॉक्टर साहब, अगर चलते चलते बात की जाए कि भाई आप बजट 2024-25 को कुछ सामान्य और साधारण शब्दों में अगर हमारे आम जनमानस को बताना चाहें, तो इस बजट को आप क्या कहना चाहेंगे? इस बजट की जो मूलभूत बातें हैं उन्हें कैसे बताएंगे और कितने कम शब्दों में हम उन्हें कैसे समझा पाएंगे? बजट जो है, इस वाले बजट को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है कि इतना बड़ा चेंजिंग ला सकता है, क्योंकि इसमें जो है अलग से गवर्नमेंट ने जैसे हर साल अलग से स्कीम, नई स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसा तो किया नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरऑल ग्रोथ जो है, ओवरऑल फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, हमारा इकोनॉमी अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आगे जा सकते हैं। जैसे इसमें ऑलरेडी हमें जो है हाउसिंग की बात किया गया है, इसमें पॉवर्टी एलिवेशन की बात ऑलरेडी किया गया है। तो मतलब आम जनता को, गरीब लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन वाला बजट है। इससे ओवरऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज फ्यूचर में इसकी इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्टेबल जो है ये बजट बताया जा सकता है। तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आप इस बजट 2024-25 की जो विशेष बातें हैं उन्हें समझ गए होंगे। डॉक्टर सैयद यासीन जी, आपने हमें इतनी सटीक और सरल शब्दों में ये बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी अपने दोस्त सुभाष को दीजिए अनुमति। नमस्कार।